हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों के एकदम ग्राफिक तरीके से हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 7.3 में अधिकतर हमें किसके बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है, क्या है जी, त्रिभुज है। इसका कुछ निर्देशांक दे देगा, जैसे 5,3, इसका -2,5, इसका 7,3, इसका बोल देगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ आप देखिएगा 1/2 इंटू, पहले लिखते हैं x1, फिर कोठा डाल दीजिए, फिर लिखते हैं x2, फिर कोठा प्लस x3, फिर क्या हो जाता है जी कोठा, उसके बाद से बार का कोठा। आपका क्या हुआ जी, ये फॉर्मूला। यहाँ पे लिखते हैं y माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस वाई। आपको हम फार्मूला लिखना सिखा गए कैसे फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है, फार्मूला याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। तो चलिए, यहाँ पे एक है तो एक के बाद से दो, फिर दो के बाद से तीन, हो गया फार्मूला आपका बन गया। अब यहाँ पे दो के बाद से तीन, और तीन के बाद फिर अब चार पे नहीं जाना है, तीन से फिर अब नीचे आ जाना है एक, तीन के बाद एक, यहाँ पे तीन, उसके बाद एक, उसके बाद दो। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के तैयार हो चुका। तो इसी फार्मूला से हम पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसमें क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इतना दिया है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज जिसका निर्देशांक इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी। यहाँ पे कितना दिया है जी, 2,3 दिया है, तो 2,3, यहाँ पे -1,0, तो -1,0, यहाँ पे 2,4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिएगा माना कि यहाँ पे ए का निर्देशांक 2,3, बी का निर्देशांक -1,0, तथा सी का निर्देशांक कितना 2,-4 है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएंगे हम, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो अभी सिखाए कितना 1/2 लिख दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, पहले x1, फिर कोठा, फिर x2, फिर कोठा, फिर x3, फिर क्या होगा जी कोठा, यहाँ पे बार का। यहाँ पे क्या रखना है y माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस वाई, यहाँ पर भी y माइनस वाई। एक के बाद क्या आएगा दो, दो के बाद तीन, दो, तो दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, यहाँ पे तीन के बाद एक, उसके बाद दो। आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब इसमें x1 x2 का मान कौन होगा जी, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये y2, यहाँ पे हो जाएगा x3, ये y3। ठीक है, बस ऐसे ही मान बैठा देना है। तो चलिए 1/2, तो 1/2, x1 का मान कितना 2 चल गया है तो 2, y2 का मान 0, माइनस y3 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x2 का मान माइनस में 1 आया है, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा। y3 का मान माइनस में 4, माइनस y1 का मान 3, यहाँ प्लस x3 का मान 2, y1 का मान यहाँ पे 3, माइनस y2 का मान 0, तो 0 हो गया, ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पे 1/2, 2, यहाँ पे 4 में 0 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस में 4 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा जी, -7। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे 1/2, 4 में 2 से गुणा होगा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8, 7 में 1 से गुणा होगा 7, यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे देखिएगा 1/2, 8 7 कितना होता है जी 15, 15 में 6 जोड़िएगा 21,
यहाँ पे हो जाएगा 21 में 1 से गुना होगा तो 21/2। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है जी? सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे मीटर स्क्वायर होता है, तो इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे वर्ग मात्रक। ठीक है, इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा जी? यही हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम में भी यही लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो आपका मार्क्स फिक्स ही कटेगा। तो चलिए अब आते हैं इसका दूसरा नंबर। दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए कितना दिया है जी? यहाँ पे अब हम बनाते हैं एक त्रिभुज। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इसका निर्देशांक -5, 1, यहाँ पे 3, -5, यहाँ पे 5, 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही काम होगा। माना कि क्या मानेंगे जी? ए का निर्देशांक -5, -1, बी का निर्देशांक 3, -5, सी का निर्देशांक 5, 2 है। ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब आप फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है जी? पहले लिखते हैं 1/2, उसके बाद से x1 कोठा डालिए, फिर x2, फिर कोठा डालिए, फिर x3, फिर कोठा, उसके बाद से बार का। क्या होगा जी? y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। एक चल गया तो उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 चल गया तो उसके बाद से x3, यहाँ पे x1, यहाँ पे 3 के बाद से 1, उसके बाद 2। यहाँ बता दिया आपको, ये वाला x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस फॉर्मूला पे सजा देना है। 1/2 तो 1/2। x1 का मान कितना? -1 चल गया, यहाँ पे देखिएगा -1 तो हो जाएगा -1। y2 का मान यहाँ पे देखिएगा तो -5 तो -5, माइनस y3 का मान 2, प्लस x2 का मान 3, y3 का मान कितना है जी? यहाँ पे 2 तो 2, माइनस y1 का मान -1। यहाँ पे देखिएगा -1 तो माइनस क्या होगा जी? प्लस में हो जाएगा। x3 का मान 5, y1 का मान -1 तो यहाँ पे हो जाएगा -1, माइनस y2 का मान -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा। इतना 1/2, यहाँ पे -5, -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7, 3, 2 1 3 गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 5, 5 बड़ा है कि 1, 5 बड़ा है तो 5 में से 1 गया 4, इतना हो जाएगा। यहाँ पे 1/2, माइनस माइनस प्लस 7 बचे 35 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 का 9, यहाँ पे 5 होगा 20 हो जाएगा। 1/2, यहाँ देखिए 5 9 14 में 0 जोड़े 14, हर्षण 1, 3 आ 2 5 आ 1 6, इतना हो गया। कटेगा 32 मार्क में, तो इसका कितना आ गया जी? 32 वर्ग मात्रक। यही इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। ठीक है, तो अब आपको मालूम होगा संरेखी होता क्या है। यहाँ पे वैसे 3 गो बिंदु जिसके क्षेत्रफल क्या हो जी? 0। क्या हो जी? 0, मतलब कोई क्षेत्रफल ही नहीं बने। और मान लीजिए 3 गो बिंदु, एगो ऐसे एगो ऐसे है, तो इनके बीच में देखिएगा तो कुछ ना कुछ एरिया बन रहा है ना जी, तो ये क्या होगा? संरेखी नहीं होगा। लेकिन ये वाला 3 गो बिंदु क्या होगा जी? संरेखी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे और है, ऐसे भी करके 3 गो बिंदु है जिसमें थोड़ा सा भी एरिया बन गया तो क्या बोल देंगे जी? ये संरेखी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों के बिंदु क्या हो जी? एक सीधी रेखा में हो तो बोल देंगे संरेखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं हल। अगर संरेखी होगा तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा जी? 0। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि बिंदु बिंदु इसको हम मान लेते हैं ए। क्या हो जाएगा जी? ए
7, बी हो जाएगा 5, 1, सी हो जाएगा 3, के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा जी? अगर संरेखीय है तो इसका क्षेत्रफल होगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस अब आएगा x2 यहाँ पे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका होता है फॉर्मूला। कितना है जी? टोटल इसका मान है 0, ठीक है। तो अगर देखिएगा ये 1/2 है, इधर गुणा में इधर आइए तो बाटा में, अगर 0 में 1/2 से भाग दीजिए क्या होगा? 0 भी ना होगा जी। तो ये अगर उधर जाएगा तो 0 तो आपका आ जाएगा x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 माइनस y2 का मान क्या होगा जी? 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको यहाँ पे मालूम होगा कौन x1 कौन x2 होता है जी। यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। बस अब मान रख दीजिए। यहाँ पे x1 का मान कितना जी? 7, तो 7। y2 का मान कितना? 1, तो 1, माइनस है तो माइनस। y3 का मान k, तो k। यहाँ पे x2 का मान कितना जी? 5, तो 5। x3 का मान k माइनस x1 का मान, सॉरी यहाँ पे y3 का मान k, और y1 का मान देखिएगा तो माइनस में 2, अब प्लस माइनस चला तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस। x3 का मान 3, y1 का मान -2, और y2 का मान y2 का मान 1, तो इतना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा 7 में 1 से गुणा होगा 7, प्लस माइनस माइनस, 7 में k से गुणा होगा तो 7k, 5 में k से गुणा होगा तो 5k, प्लस 5 में 2 से गुणा होगा 10। यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी? माइनस 3 दूना 6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, यहाँ पे 0। अब संख्या वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो यहाँ देखिएगा 7 और उसके बाद 10, 7 10 कितना? 17, और यहाँ पे 17, और माइनस में 3 और माइनस में 6, माइनस में कितना? 9। यहाँ पे देखिएगा माइनस में 7 का, यहाँ प्लस में 5 का, कितना हो जाएगा? माइनस में 2 के हो जाएगा यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे देखिएगा तो 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा जी? 8। कितना? 8। यहाँ पे k इक्वल टू 0, के का हमको मान चाहिए तो 8, ये 2 के किस में? माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना हो गया। के का मान कितना हो जाएगा? 8, ये 2 किस में? गुणा में इधर आ गया तो भाग में, के 2 एकम 2, 2 चौका 8, इसलिए आपका के का मान कितना आ गया जी? 4। यही इसका क्या हो गया जी? आंसर हो गया। अब चलिए आते हैं इसके दूसरे नंबर पे। इसका दूसरा नंबर हम लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा नंबर क्या है जी? ये वाला है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? हल। हल कितना नंबर है? दूसरा नंबर, दूसरा डाल दीजिएगा। इसमें भी मान लीजिएगा, क्या मानिएगा जी? माना कि ए में कितना हो जाएगा? 8,1, बी के -4, यहाँ पे हो जाएगा सी 2,-5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा जी? ये भी संरेखीय, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। क्या होगा जी? 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी? यहाँ पे 1/2 x1 इंटू, अब x1 हो गया तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ऐसे 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ऐसे होते चल जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 0। अब ये 1/2 गुणा में इधर आ गया तो भाग में तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हमको मान पे ध्यान देना है, तो ये वाला क्या होगा जी, ये वाला होगा x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हम क्या करेंगे जी, मान बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ पे मान बैठाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x1 का मान 8 तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे तीर मार दीजिए। x1 का मान 8, y2 का मान माइनस में 4 और y3 का मान माइनस में 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, इतना हो गया। प्लस x2 का मान k, x3 का मान माइनस में 5 माइनस x1 का मान 1, प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 1 माइनस y2 का मान यहाँ पे माइनस में 4, तो माइनस पहले चल गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिएगा 8, कौन बड़ा है जो 5 और माइनस 4 में 5 बड़ा है, तो 5 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 4 गया 1, 5 के फल का आंसर नहीं प्लस, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि -5 और -1 कितना हो जाएगा जी, माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस 4 1 5, तो 2 में 5 से गुणा होगा, तो यहाँ पे इतना। 8 में 1 से गुणा होगा 8, प्लस माइनस माइनस, के में 6 से गुणा होगा तो 6 के हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, 10 को सॉरी 8 हुआ 10 को कितना जी 18 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 6 के इक्वल टू 0, हमको के का मान चाहिए तो 18, 6 के किस में माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। के का मान आपको ज्ञात करना है, तो के का मान कैसे निकलेगा जी 18, ये के सॉरी 6 गुणा में था इधर आगे भाग में, यहाँ पे 6 एकम 6 6 तो 18, इसलिए के का मान आपका आ गया 3। यही सब क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 3, इसे उनको ध्यान से पढ़ते हैं और इसे बिल्कुल आसान भाषा में इसे हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए बोला है, शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज, इसका कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं जी, ए बी सी। एक त्रिभुज दिया है जिसका 3 गो शीर्ष दिया है, तो इसको ले लेते हैं 0, -1, इसको 2, 1, इसको 0, 3। ठीक है, अब इन त्रिभुज के मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनता है। वो त्रिभुज का नाम क्या है जी, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे, इस भुजा के मध्य बिंदु यहाँ पे, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ से एक त्रिभुज बनता है जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम करते हैं हल। यहाँ पे इसमें कुछ मानने का तो नहीं है, मान लीजिएगा यहाँ पे, माना कि क्या मानिएगा, ए का निर्देशांक 0, -1, बी का निर्देशांक 2, 1 तथा सी कितना हो जाएगा 0, 3 है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बस ऐसे ही। अब हमको निकालना है पी का निर्देशांक। पी का निर्देशांक, तो पी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, इसका मध्य बिंदु, किसका जी ए बी का मध्य बिंदु। तो आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है जी, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मान 0, x2 का मान 2/2, y1 का मान -1 प्लस
y2 का मान 1/2। यहाँ पे देखिएगा 2 में 0 जोड़ेगा 2/2, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों खत्म 0/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे एक वक्त में खत्म, ये 0 में 2 से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आपका यहाँ पे p का निर्देशांक कितना आ गया जी, 1,0 यहाँ हो गया। अब आते हैं q का निर्देशांक। q का निर्देशांक, इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा जी, फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 इन दोनों में देखिएगा तो x1 का मान 2, यहाँ पे हम लिख देगा, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, तो x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 0/2, y1 का मान 1 प्लस y2 का मान 3/2। यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेगा 2/2, यहाँ पे 3 1 4/2, यहाँ पे 1 ये 2 1,2, इसलिए हम बोल सकते हैं जो q का निर्देशांक है कितना है जी, 1,2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब हम निकालते हैं r का निर्देशांक। r का निर्देशांक कैसे होगा, फॉर्मूला बोलिए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 का मान यहाँ पे इस वाले में देखिएगा तो ये होगा x1 ये y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान 0, x2 का मान यहाँ पे कितना 0/2, यहाँ पे y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 3/2। यहाँ पे 0 में 0 जोड़ेगा 0/2, यहाँ पे 2/2 हो जाएगा तो ये 0 ये 1, कितना आएगा जी 0,1। तो इसको हम r का निर्देशांक 0,1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्या जी, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, तो 1/2 इंटू x1 यहाँ पे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है फॉर्मूला। तो चलिए हमको यहाँ पे त्रिभुज एक बना लेते तो अच्छा होता। बना लेगा जी, यहाँ पे बना लेते हैं, आप समझ चलिएगा। यहाँ पे ऐसे दिया है, यहाँ पे है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। P का निर्देशांक कितना निकाले हैं जी, यहाँ पे 1,0, Q का निर्देशांक 1,2, R का निर्देशांक 0,1। यहाँ पे x1 x2 कौन होगा, ये हो जाएगा x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 ये y2, ये हो जाएगा x3 ये y3। बस फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा जी 1/2 चल गया तो 1/2। x1 का मान कोई बता दीजिए कितना है जी, 1 तो 1। y2 का मान कितना 2 माइनस में y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0, x3 का मान 0, y1 का मान 0 माइनस y3 का मान कितना जी 1। यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिएगा 1 गुणे 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 गुणे 1 में से 0 गया 1। यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 1 सॉरी 1 में 1 से गुणा होगा 1, यहाँ पे 1 में 1 से गुणा होगा 1 प्लस 0, 1/2 1 1 2, तो यहाँ पे कटेगा 1। अतः आपका यहाँ पे कितना आ गया जी 1, इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया जी, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1, कितना आ गया 1। चलिए हमको क्या करना था जी,
यहाँ पे इतना आ गया। चलिए यहाँ पे हमको यही क्या करना था जी, ज्ञात करना था। अब उसके बाद से देखिए बोला है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको ये वाला छोटा वाला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब बड़ा वाला का भी क्या करना है जी, निकालना है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं पेज। बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे पहले हम बना देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है जी, ए, यहाँ पे क्या है जी, बी, यहाँ पे सी है। ए का निर्देशांक 0, -1, बी का निर्देशांक 2, 1, सी का निर्देशांक 0, 3। ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या जी, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 गुणे यहाँ पे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 होता है। यही क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसे बनेगा, इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं कि इसको अच्छे से बनाइएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि x1 x2 क्या होता है। यहाँ पे इसको देखिएगा तो ये होता है आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3, ये y3। ठीक है। तो चलिए बस मान रखना है 1/2 तो 1/2, x1 का मान 0, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान 3, यहाँ पे x2 का मान 2, y3 का मान यहाँ पे 3 माइनस y1 का मान माइनस में 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x3 का मान कितना चल रहा है जी, 0, y1 का मान -1 माइनस y2 का मान 1। यहाँ पे इतना 1/2 किसी भी संख्या में 0 से गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा। 3 1 4, 4 में 2 से गुणा होगा 8 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कीजिएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 गुणे 8 हो जाएगा, कटेगा 4 मर्द में आपका 4 आ गया। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया जी, 4। तो हमको अनुपात ज्ञात करना है। क्या जी, अनुपात तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा में हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ बताइए पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना है जी, 1 आया है। कितना, 1। तो ऊपर हो जाएगा 1, ए बी सी का क्षेत्रफल 4, यानी कितना आ गया, 1/4। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अनुपात इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसी को ब्रैकेट में लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा। आज जो पी क्यू आर का ये क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है। तो बोला है एक चतुर्भुज है, तो हम यहाँ पे 4 भुजा वाला कोई एक चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है। यहाँ बन गया जिसका भुजा यहाँ पे मान लेते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। निर्देशांक यानी बिंदु दिया है कितना जी, -4, -2, यहाँ पे -3, -5, यहाँ पे 3, -2, यहाँ पे कितना जी, 2, 3। हमको इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एक काम किया जाए, यहाँ से ए और सी को मिला दिया जाए। क्या किया जाए जी, ए और सी को मिला दिया जाए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर आपस में जोड़ दें तो क्या आएगा, आपका जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले कीजिएगा हल। मान लीजिएगा, माना कि क्या माना जी,
ए का निर्देशांक कितना जी -4, -2। बी का निर्देशांक -3, -5। सी का निर्देशांक 3, -2 तथा तथा डी का निर्देशांक 2, 3 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है जी। ए बी सी का फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसको यहीं पे लिखना चाहिए लेकिन जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, हम यहाँ पे जो त्रिभुज दिख रहा है ऐसे उसको यहाँ पे ला लेते हैं। ठीक है, कितना चल गया जी ए बी सी। इसका निर्देशांक -4, -2। इसका निर्देशांक -3, -5। इसका 3, -2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x1 का मान कौन होगा, ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो बस अब यहाँ पे मान रख दीजिए 1/2 x1 का मान -4 इंटू y2 का मान -5 माइनस y3 का मान -2। तो माइनस पहले चल गए तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है। प्लस x2 का मान यहाँ पे -3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। y3 का मान कितना जी -2। यहाँ पे y1 का मान -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस। यहाँ पे x3 का मान कितना जी, x3 का मान यहाँ पे 3 तो 3 हो जाएगा। y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 यहाँ देखिएगा -4। 5 बड़ा है कि 2, 5 बड़ा है तो 5 में से 2 गया, कितना आएगा 3। लेकिन 5 के पॉल कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे -3, एगो प्लस में 2 एगो माइनस में 2 क्या होगा जी 0 आ जाएगा। कट के क्या होगा 0। यहाँ प्लस में 3, 5 बड़ा है कि 2, 5 बड़ा है तो 5 में से 2 गया 3। साइन कौन सा होगा जी प्लस, क्योंकि 5 के पॉल क्या कौन सा साइन है जी प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 माइनस चाक में -3 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस चाक दिए 12। यहाँ पे 3 में 0 से होगा तो 0 3 का 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 1/2 12 9 21, कितना जी 21 से ये वाला तो आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक इसका आ गया किसका जी ए बी सी का आ गया। अब आते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं अब त्रिभुज का नाम बोलिए ए सी डी। यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे दिया है, ऐसे ही दिया है ना जी ए सी डी। ए का निर्देशांक -4, -2 ऐसे ही है ना। यहाँ पे सी का 3, -2 और डी का 2, 3। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आपका 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फुल ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 x1 का मान कोई बता दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा ये वाला x1, ये y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये y2, ये x3, ये वाला y3। बस अब मान बैठा दीजिए। x1 का मान -4 तो -4 इंटू y2 का मान माइनस में 2 तो माइनस माइनस y3 का मान 3, यहाँ पे प्लस x2 का मान 3, y3 का मान यहाँ पे 3 माइनस y1 का मान -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 का मान कितना जी, x3 का मान 2, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इतना 1/2
-4, -2 और -3, -5 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 3 2 5, यहाँ पे प्लस में 2 माइनस में 2 खत्म, एंड 2 में 0 से गुणा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2, माइनस माइनस प्लस 5 होगा 20, 5×3 = 15, यहाँ पे 0, 2 में 0 से गुणा होगा 0, यहाँ पे 20 15 35 में 0 जोड़ेगा 35, तो आपका आ गया 35/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए चतुर्भुज, ये किसका साइन है जी, चतुर्भुज का, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखे हैं आप देख लीजिए, हम लिखे हैं त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो चलिए, तो यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल कितना है जी, यहाँ पे 21/2, तो 21/2 हो जाएगा। इसका ACD का 35/2, तो 35/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 21 + 35, यहाँ 5 1 6 3 2 5, यहाँ पे इतना कटेगा 28 मार्क्स में। तो हम लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, 28 वर्ग मात्रक है, ठीक है। यही इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन भले ही बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, ठीक है, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसमें 6 ये है, ठीक है। चलिए पहले हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, क्या है जी, त्रिभुज। अब बोला है इसका जो माध्यिका है, माध्यिका ये वाला, बोला है कि बताइए कि इसका जो माध्यिका है वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटेगा कि नहीं। मतलब मान लीजिए बीच में से काट दिया, तो इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे है A, ये हो जाएगा B, ये वाला हो जाएगा C। A का निर्देशांक कितना जी, 4, -6, B का 3, -2, C का 5, 2, ठीक है। मान लीजिए इसका निकालना है, इस छोटे वाले त्रिभुज का एरिया चाहिए, इसको हम मान लेते हैं P। तो ये वाला पॉइंट आपका आना चाहिए, तभी तो निकलेगा जी। 3 गो पॉइंट आना चाहिए, तो एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, लेकिन इसका निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P का निर्देशांक, निकालिएगा तभी ना निकलेगा जी। अब P का निर्देशांक कैसे निकलेगा बोलिए, ये AC का मध्य बिंदु है कि नहीं, ये वाला जो बिंदु है AC का मध्य बिंदु, तो फॉर्मूला लगेगा मध्य बिंदु वाला क्या जी, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, x1 ये y1, ये हो जाएगा x2 ये y2, ठीक है। तो x1 का मान 3, x2 का मान यहाँ से 5/2, y1 का माइनस में 2, y2 का मान +2/2, 3 5 8/4, यहाँ पे एगो +2 एगो -2, ये कट गया यानी 0/2 आ जाएगा, ठीक है। भाग दीजिएगा, 4 मार्क्स कटेगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा, 0 हो जाएगा। आपका ये जो P का निर्देशांक कितना आ गया जी, 4, 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज ABP का, क्या जी, त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल। तो चलिए अब फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है जी। फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/2, पहले लिखते हैं x1 गुणा में y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस अब आएगा x1 हो गया तो x2, y3 माइनस में y1 प्लस
x3 y1 माइनस में y2, यही होता है ना। तो चलिए कौन सा त्रिभुज लिए हैं, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसको ले लिए, ये वाला देखिए, इसको हम काट के एक साइड वाला ले लिए हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, या बीच में पी। ए का निर्देशांक 4 कमा माइनस में 6, वैसे यहाँ पे हो गया। तो इसको ही देख के बनाइएगा, आपका क्या होगा जी, अच्छा से बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x1, किसको, इसको ले लें। x1 का मान 4 इंटू y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना जी, माइनस में, तो माइनस y3 का मान यहाँ पे 0 प्लस x2 का मान यहाँ पे 3, y3 का मान कितना 0, माइनस में y1 का मान माइनस में 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान यहाँ पे 4 इंटू y1 का मान माइनस में 6 माइनस y2 का मान माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको ऐसे देखते हैं। 1/2 यहाँ पे 4, -2 में से 0 गया तो -2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 3, 6 में 0 जुड़ेगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4, 6 बढ़ाएगी 2, 6, तो 6 में 2 गया 4, कितना आएगा जी, माइनस में 4 आ जाएगा। तो इसको 1/2 प्लस माइनस कितना होगा, -4 दूना 8, यहाँ पे 6 तो 18, यहाँ पे -4 होगा 16। ठीक है, यहाँ पे 1/2, पहले माइनस वाले को जोड़ लीजिए, -16 -8 माइनस हो जाएगा 24 प्लस में 18, कितना आ जाएगा जी, 1/2 माइनस, यहाँ पे माइनस में 6 आ जाएगा, कटेगा 3 मार्क में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो क्षेत्रफल किस में है जी, -3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक, क्या जी, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, प्लस में 3 हो जाएगा। इसको वर्ग मात्रक लिख दीजिए, क्या जी, इसका मात्रक हो जाएगा। अब आते हैं त्रिभुज ए सी पी में, किसमें जी, ए सी पी में। चलिए यहाँ पे ए का निर्देशांक कितना है जी, 4 माइनस में 6, तो हो जाएगा 4 माइनस में 6। पी का निर्देशांक 4 0, तो हो जाएगा 4 0। सी का निर्देशांक 5 2, तो 5 2 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, देखिएगा तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1, यहाँ पे y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो बस इसी पे अब आप बैठा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, x1 का मान कौन होगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपका x3, ये y3। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो x1 का मान 4, तो 4 हो जाएगा, इंटू y2 का मान 0 माइनस y3 का मान 2, तो 2, प्लस में x2 का मान 4, y3 का मान यहाँ पर कितना है जी 2, तो 2, माइनस y1 का मान माइनस में 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x3 का मान 5, y1 का मान कितना माइनस में 6, माइनस y2 का मान 0, 0 चल गया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे घटेगा नहीं तो यहाँ पे इतना हो जाएगा 4 गुणे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 -6 माइनस में 0, कितना हो जाएगा माइनस में 6 चलेगा। यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, ऐसे ही 8 चौका 32, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 5 30। ठीक है, 1/2 पहले 32 को लिखिए, उसके बाद से -30 -8 कितना हो जाएगा जी -38 हो जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, कटेगा माइनस में 3, कितना आएगा जी इसका क्षेत्रफल -3, तो वही लिखेंगे। चूँकि क्षेत्रफल
चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए त्रिभुज APC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? 3। देखिएगा तो इसका भी क्षेत्रफल कितना है? 3। इसका भी क्षेत्रफल कितना है? 3। इसका मतलब क्या है जी? सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।